पीओके में केएफसी के आउटलेट में भीड़ ने आग लगा दी। पुलिस ने इस सिलसिले में 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। तो एक वाकया बहुत बड़ा हमारी पूरी दुनिया में जग इंसाई हुई। हमारी पूरी दुनिया में आजाद कश्मीर का शहर है मीरपुर, वहां पे जो केएफसी है उसके ऊपर हमला किया गया, क्योंकि केएफसी वो कहते हैं जनाब ये इजराइल के खिलाफ, इजराइल के हक में है, अमेरिका का ब्रांड है, तो इसको जनाब हमने इस फास्ट फूड चेन को खत्म कर देना। जला दिया केएफसी को जला दिया। ये है वहाँ के जर्नलिस्ट और ये कह रहे हैं कि हमें इंडियन एनआरआई, हमें इंडियन पासपोर्ट इशू कर दिया जाए। कश्मीर के एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान के पासपोर्ट को बड़ा जलील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया ने तो बहुत डेवलपमेंट कर दिया, हम अब भी यहाँ पर मर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। क्या There is no comparison between mainland Jammu Kashmir and Ladakh and Pakistani occupied areas. Whatever angle you look at them, they are better than, far ahead than the people of POJK and people of Gilgit-Baltistan. के अंदर लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि जिस बंदे ने केएफसी की ब्रांच पाकिस्तान में ली हुई है तो उसका तो कोई कसूर नहीं है, उसकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब रही है और उसके तो आपका भी स्टांस वही है। दिवालिया निकल जाए, हम सब भूख से रोड के ऊपर खड़े हुए हो ना, पर एक फलस्तीनी न मरे कि वी विल नेवर कम बैक अगेन टू पाकिस्तान। कह रहा पागल लोग हैं, ये मार देंगे। और ये मैं एक और बात बता, ये जो इनके ऊपर अटैक हो रहा है, जब पाकिस्तान स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की बात कर रहा है कि मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, क्या जब हम हमारे मुआशरे के अंदर इतनी बड़ी तादाद में रेडिकल्स हैं जो फॉरेनर्स को साथ काम ही नहीं कर सकते। अब केएफसी जो है वो फॉरेन कोई शख्स तो नहीं बैठा हुआ, कोई फॉरेनर तो नहीं बैठा हुआ, उसके अंदर तो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। तो हमने उस फास्ट फूड चेन को खत्म कर देने की कोशिश की और उसका बड़ा हिस्सा जला दी। आजाद कश्मीर के एक एक्टिविस्ट, एक जर्नलिस्ट, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो क्लियरली कह रहे हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तान की शनाख्त हमारे लिए बाइस जिल्लत है। इंडिया को चाहिए कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करते हुए, लीगल एक्शन लेते हुए हमें एनआरआई इशू करे, साथ ही साथ हमें इंडियन पासपोर्ट दे, बिकॉज वी आर लीगली द पार्ट ऑफ इंडिया, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। घाटी में 370 के बाद आए बदलाव और भारत की विकास यात्रा अब कश्मीर के उन नेताओं के बच्चों को भी दिखने लगी है जो कभी अलगाववाद के नाम पर घाटी में जहर घोलते आए हैं। We are living like animals. Pakistan treats us like animals. We don't have any. Can you imagine? There is not even a single hospital in whole of POJK and Gilgit-Baltistan. कश्मीर वालों में उन्होंने ज्यादातर तो लोगों को खत्म कर ही दिया हुआ है। वहाँ पे मुसलमानों को उन्होंने अब आर्टिकल्स में जो है वो इस चीज़ को लीगलाइज कर दिया है कि वहाँ के जो कश्मीरी मुसलमानों से शादियाँ कर सकते हैं इंडियन लोग। Javed Ahmed Beg, who is a social activist from Kashmir Valley, has slammed Pakistan. उनकी हालात बहुत बुरे हैं। अब जरूरी तो नहीं जो कश्मीर के जो एक्टिविस्ट हैं वो मुसलमान हो सकता है वो भी इंडियन हो, तो मुसलमान ही है। ये हमारे कश्मीर के एक्टिविस्ट हैं, कुछ नहीं कह सकते, फिर कुछ नहीं कह सकते। ये रॉ की साजिश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मर्जी और उमंगों के मुताबिक हल करे ताकि 76 सालों से जुदा कश्मीरी एक दूसरे से मिल सकें। वहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो रहे हैं इस पाकिस्तान से और इस कश्मीर से बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इधर या उधर मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं वहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं। कौन कर रहा है वहाँ पे? पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है। कौन सी गवर्नमेंट कर रही है? मोदी कर रहा है, सबके सामने है। वो तो इंडिया को आगे लेके चला गया, मकबूजा को तो उसने और ज्यादा प्यारा बना दिया। मैं कहूँगी जाहिलियत है, बिल्कुल अपने लीडर की रिस्पेक्ट करना ऐसा जाहिलियत। देखिए स्टैचू बना लेना, एक बुत बना लेना, देन उसको चूमना, ये तो मैं कहूँगी ये शिर्क के मुकाबिल है। कश्मीर के बारे में हमें बात ही नहीं करनी चाहिए कि ये कश्मीर जो हमारे बड़े उन लोगों ने पता नहीं क्या किया है, क्योंकि अगर कुछ करना होता तो पिछले 75 सालों में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हो सकता। वो चाहे जिस तरह मर्जी अब मतलब जम्मू कश्मीर पे ट्रूप्स भेज रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो ये जानते हैं कि हमने अपनी इकोनॉमी को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है। कश्मीर में उनकी डेवलपमेंट जो हो रही है, उनका सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव मेरे लिहाज से ये हो सकता है कि कश्मीर को कैसे अपनी तरफ किया जा सकता है। कर लिया है, हमारे पाँव के नीचे से जमीन खींच ली है। आर्टिकल 370 को हटा के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। वही ना,
यही सारा सिलसिला उन्होंने किया है। तो जब कश्मीर वालों में उन्होंने ज़्यादातर तो लोगों को ख़त्म कर ही दिया हुआ है, वहाँ पे मुसलमानों को उन्होंने अब आर्टिकल्स में जो है वो इस चीज़ को लीगलाइज कर दिया है कि वहाँ के जो कश्मीरी मुसलमानों से शादियाँ कर सकते हैं इंडियन लोग, और क्या कहते हैं उसको, वहाँ पर तकरीबन सारे यानी कि लीगलाइज काम जो इंडिया और मुस्लिम्स का हमारे में नहीं है वो उन्होंने वहाँ पर लीगलाइज किया। क्यों? ताकि वो उसको अपने पूरे कब्जे में कर सके पूरे तरीके से, ताकि मुसलमान अभी तक कश्मीर में जो है वो मरे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, गवर्नर तक अगर हम कश्मीर की बात करें तो वो तक मुसलमान रह चुके हैं। आप बात करिए हिंदू मुस्लिम की शादी, तो ये तो इंडिया में आम है, वो अपनी मर्जी से करते फिरे, क्योंकि इंडिया इज नॉट अ मुस्लिम और अ हिंदू कंट्री, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। ऐसा ही है। अब देखा जाए तो अब इस चीज़ में भी क्या है कि जम्मू कश्मीर मतलब कितने मुसलमान मरे हैं वहाँ पर? टोटल तो नहीं किया जा सकता। टेररिज्म थी वहाँ पर, जब वहाँ पर सेपरेटिस्ट खड़े हुए थे, सेपरेटिस्ट ने इतना दंगा वहाँ पर जो है वो मचाया हुआ था कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे के हाथ में जो थी वो तलवारें और पत्थर हुआ करते थे। अब नहीं है वहाँ पर ऐसा कुछ, क्योंकि सेपरेटिस्ट का सारा खात्मा कर दिया। और मैं कहती हूँ कि सेपरेटिस्ट का खात्मा करना भी जरूरी था। हमारी कंट्री के अंदर जो सेपरेटिस्ट है हम सपोर्ट करते हैं उनको। आप सपोर्ट करेंगे या मैं सपोर्ट करूंगी? मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी। तो वो कैसे कर दे? यही अगर वहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट की है तो उसकी बड़ी वजह यह है कि जाहिर बात है जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं या जो उनके क्यों, ये अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर के अंदर आप देखेंगे कि जो फास्ट फूड है वो तो जो है वो गजा की जो है ना टनल्स के अंदर मौजूद है। जो KFC के मील हैं वो इजिप्ट से फलस्तीन में आते हैं, और सुनने में आता है कि तकरीबन ये जो पैलेस्टीनियंस हैं वो 12 पीस बकेट ऑफ चिकन के लिए दे पेड $27। अच्छा, वो गजा के अंदर जो फूड आ रही है वो KFC की आ रही है, और दूसरी तरफ जो मुसलमान हैं पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि हमने गजा के ऊपर क्योंकि अमेरिका ने हमला किया हुआ है तो हमने वही जला देना। अब ये जो लोग थे, ये मैंने इसकी थोड़ी सी स्टडी करने की कोशिश की, हुआ क्या है बेसिकली। देखिए, ये जो मजहबी जुनूनी लोग हैं जिनको इस चीज का पता नहीं है कि भाई आप KFC के ऊपर हमला करने जा रहे हो, क्या ये अमेरिका का अदारा है? ये पाकिस्तानियों ने पैसे देके इस KFC को खरीदा है। ये एक ब्रांड है, ये पूरी दुनिया में काम करता है। अब आप देखें कि ये ब्रांड अगर पूरी दुनिया में काम करता है तो भाई आपके मुल्क के लोगों ने इस ब्रांड को खरीदा है पैसे देके। पाकिस्तान में 1997 में KFC आया था। पाकिस्तान के 37 शहरों के अंदर, सिटीज के अंदर मौजूद है। इसकी 128 शाखें हैं इसके पाकिस्तान के अंदर। 122 फ्रेंचाइजीज हैं पाकिस्तान के अंदर। और आप कह रहे हैं कश्मीर के जो मुसलमान हैं हमने उनको पता नहीं क्या पढ़ाया हुआ है, हमने पता नहीं पूरे पाकिस्तानियों को क्या पढ़ाया हुआ है। आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस से इन्वेस्टमेंट आए। आप तो उनकी जो ब्रांड है उसको मारने और तोड़ने पे तुले हुए हैं। लोगों को, फॉरेनर को देख को आप पता नहीं क्या करेंगे। फॉरेनर को देख, इससे पहले मर्दान जो है, मर्दान इज अ सिटी इन खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे जिला कौंसिल के अंदर बाकायदा तौर पे जो मेयर था उसने कहा कि KFC को बंद कर दिया जाए। इसके ऊपर करारदाद पास हो गई, जिसके बाद जो बहुत सारे जो मुजाहिरीन थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, वो KFC फ्रेंचाइज के ऊपर पहुंच गए और वो जो KFC वाले थे वो बंद करके भाग गए। अब मुझे ये बताएं, बाद में हुकूमत पड़ी, हुकूमत ने सब कुछ खत्म किया, उस मेयर को भी फारग किया कि तुम लोग, तुम्हारी कैसे जरूरत है कि तुम ये कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि दुनिया में पैगाम क्या जा रहा है कि यार ये कैसे लोग हैं। KFC दुनिया के 145 मुल्कों के अंदर है, इसकी 25,000 से ज्यादा शाखें हैं मुल्क के अंदर। पाकिस्तान में 128 शाखें हैं, लाखों लोगों का इसका रोजगार लगा हुआ है। आपको पता ही नहीं है ये कारोबार है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।